गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि अपन रीड के अंतर्गत जिसने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी लिए, उनका एक पूरा यूनिट है 5 नंबर का काव्य सौंदर्य, उसको पढ़ रहे थे, जिसके हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आज अंतिम वीडियो उसका है नाद सौंदर्य का। उसके पश्चात आपकी ये यूनिट पूरी हो जाएगी। आप ये पूरे वीडियो अगर देख लेते हैं ईमानदारी से तो आपके 5 नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, ये मेरा मानना है। तो चलो आज अंतिम वीडियो देख लेते हैं नाद सौंदर्य। आज तक नाद सौंदर्य से रीट में क्वेश्चन बना नहीं है, फिर भी बन जाता है तो मैं आपको ऐसे आसान तरीके से समझा देती हूँ कि आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि पूछा तो जाएगा उसी पद्यांश में से, कविता में से, कविता में से ही सारे प्रश्न बनेंगे। तो वो पूछ सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पूछ सकता है कि एक न वो दे देगा कि प्रस्तुत पद्यांश में नाद सौंदर्य से संबंधित पंक्ति कौन सी है या कौन से शब्दों में नाद उत्पन्न हुआ है। तो आपको वो शब्द ढूंढना पड़ेगा या कौन सी पंक्ति में नाद उत्पन्न हुआ है, और 4-5 पंक्तियां दे देगा कविता में से उठा के, और आपको उसमें से नाद कौन सी पंक्ति में उत्पन्न हुआ है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है, उसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं बनता है, सिर्फ कविता में से पंक्ति उठा के देगा वो आपको। अब आप कैसी पंक्ति है तो आपको पता चलेगा कि नाद सौंदर्य है, तो अपन समझ लेते हैं उसको। चलो, नाद सौंदर्य जिसको कहते हैं ध्वनि सौंदर्य भी कहते हैं। नाद मतलब होता है गूंज उत्पन्न होना, है ना। नाद का अर्थ होता है गूंज, घोष। आप स्वर व्यंजन में पढ़ते होंगे घोष व्यंजन, तो एक तरह का घोष है ना, ध्वनि जो उत्पन्न होती है। अब ध्वनि किसमें उत्पन्न होगी, घोष किसमें उत्पन्न होगा, तो कविता की किसी पंक्ति में नाद उत्पन्न होगा, घोष उत्पन्न होगा। तो आइए हम साधारणतः पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। मैंने आपको वही बताया कि कविता के कोई एक शब्द उसमें ऐसा दे रखा होगा, या ऐसा कोई भाव उत्पन्न होगा, या ऐसा कोई उसमें दृश्य मतलब उस पंक्ति में ऐसा कोई बिंब, जैसे आपने बिंब मेरे वीडियो पिछले देखे होंगे, उसमें बिंब दिखा पढ़ाया था मैंने, दृश्य बिंब, भाव बिंब, श्रुति बिंब। तो ऐसा कोई दृश्य बिंब उत्पन्न हुआ हो जिसमें नाद उत्पन्न हुआ हो, तो वो कहलाता है नाद सौंदर्य। ठीक है, आगे उदाहरण के द्वारा मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। कविता जो होती है वो एक छंदबद्ध रचना होती है। एक कविता छंदबद्ध होती है और एक छंद मुक्त होती है। तो ठीक है, यहाँ पर अपन छंदबद्ध रचना की बात कर रहे हैं। तो कविता होती है वो छंदबद्ध रचना होती है। नाद सौंदर्य की सृष्टि, जो नाद सौंदर्य की सृष्टि करता है, छंदबद्ध जो रचना होती है वो नाद सौंदर्य की सृष्टि करता है। आपने छंद पढ़े होंगे, दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, है ना, बसंतिल का, उपजाति, वंशस्थ, ये आदि छंद है। छंद के द्वारा ही कविता में लय, तूक, गति और प्रवाह का समावेश होता है। वर्ण और शब्द के सार्थक और समुचित विन्यास से कविता में नाद सौंदर्य और संगीतात्मकता आ जाती है। अब मैंने आपको अलंकार पढ़ाया था, वहां आपने देखा होगा कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है ना, 2 शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, उसके अर्थ भिन्न होते हैं। तो ऐसे जो अलंकार भी होते हैं उसमें भी नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है, तथा कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। छंद से, अलंकार से, इन सब से क्या होता है, कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो कुछ छंद, कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जो कविता में क्या होते हैं, नाद सौंदर्य को उत्पन्न करते हैं। यह सौंदर्य श्रोता और पाठक के हृदय में आकर्षण पैदा करते हैं, और उसी प्रकार अलंकारों में भी नाद सौंदर्य व्यक्त होता है। विशेषकर अनुप्रास और यमक अलंकार में नाद सौंदर्य प्राप्त होता है। आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ अनुप्रास और यमक अलंकार, उसके भेद पढ़ा चुकी हूँ, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो इन अलंकारों में क्या होता है, बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और बार बार वर्णों की आवृत्ति होने से क्या होता है, उसमें नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। यमक में मैंने आपको बताया था, कनक कनकते सो कुनी, कनक और कनक 2 शब्द एक जैसे आ गए। तो ऐसा जो होता है वहां पर भी नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। कविता में माधुर्य व ओज गुण पैदा होने से भी नाद सौंदर्य होता है। आपको मैंने गुण पढ़ाए थे, उसमें बताया था माधुर्य गुण और ओज गुण। जहाँ वीरता का वर्णन हो, ओज गुण होता है। जहाँ संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वात्सल्य रस, है ना, ये सब हो, वहां पर माधुर्य रस होता है। जैसे आपको मैंने उदाहरण बताया था, कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी,
यहाँ क्या हो रही है, कंकन किंकिनी, एक तो वर्णों की आवृत्ति भी बार बार हो रही है और इसमें संयोग श्रृंगार का भी वर्णन है, तो वहां पर भी क्या होता है, नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। वर्णों की बार बार आवृत्ति तथा विभिन्न अर्थ वाले एक ही शब्द के बार बार प्रयोग से भी कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग बार बार होता है वहां पर भी नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। आपको यमक अलंकार का कोई ना वो वाक्य या पंक्ति दिखाई दे जाए, या आपको ओज गुण से संबंधित दिखाई दे जाए, या माधुर्य रस से संबंधित आपको दिखाई दी जाए, या फिर आपको माधुर्य गुण, रस नहीं, माधुर्य गुण से संबंधित, या फिर आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, इन सब से जो लिए हुए पंक्ति होती है वहां पर आपका नाद सौंदर्य होता है। अब आपको मैं कुछ उदाहरण बताती हूँ, देखिए आप उदाहरणों से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे खग कूल कूल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। यहाँ पर देखो कूल कुल बार बार आवृत्ति हुई, और दूसरा नाद सौंदर्य जहाँ उत्पन्न होता है वहां पर कहीं न कहीं से कुछ आवाज, उसके अर्थ में अपने को पता चलेगा कि यहाँ आवाज उत्पन्न हो रही है, नाद उत्पन्न हो रहा है। देखो यहाँ पक्षियों के कलरव में नाद सौंदर्य देखा जा रहा है। अब आपको कोई पूछे कि निम्न पंक्ति में नाद सौंदर्य कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, तो आप तुरंत बता दोगे कि खग कुल कुल सा बोल रहा, कुल कुल, यहाँ पर इसमें नाद सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अगर वो आपको शब्द दे देगा खग, किसलय, अंचल और कुल कुल, और पूछ लेगा कि कौन से शब्द में नाद सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, आप क्या बताओगे, कुल कुल में। वैसे देखो यहाँ कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी। अब यहाँ देखो वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, कंकन क क क क क हो रही है, पीछे धुनी सुनी है ना, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। अब जब आवृत्ति बार बार हो रही है तो आपको पता है कि वहां पे तो अलंकार होता है, और अलंकार होता है तो वहां पर स्वाभाविक है कि अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार है तो स्वाभाविक है कि वहां पर नाद सौंदर्य होगा। दूसरी, इसमें भी कहीं कहीं आवाज उत्पन्न हो रही है, कहाँ, कंकन किंकिनी, यानी कंकन की मतलब चूड़ियों की, नुपुर की आवाज उत्पन्न हो रही है, तो वहां पर भी नाद सौंदर्य है। अब आपको ये पूछ लेगा कि निम्न शब्दों में नाद सौंदर्य कौन सी, ये 3-4 पंक्तियां इसकी दे देगा और बता देगा कि निम्न पंक्तियों में नाद सौंदर्य किस में उत्पन्न हो रहा है, कौन सी पंक्ति में उत्पन्न हो रहा है। तो कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, मतलब कंकन और नुपुर की धुनी सुनकर चूड़ियों और पायल की धुन सुन रहे। कौन सुन रहे, राम जी और लक्ष्मण जी, सीता जी के नुपुर और पायल की और चूड़ियों की आवाज सुन रहे हैं, तो वहां पर नाद सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, यानी आवाज कहीं न कहीं आ रही है। ठीक है, तो वहां नाद सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। फिर एक घनन घनन बजे उठी गरज तत्क्षण रणभेरी, पढ़ते ही एक तो घनन घनन बार बार आ रहा है, दूसरा इसमें वीर रस है। आप पढ़ो, ये कंकन किंकिनी में कौन सा था, माधुर्य गुण था, यहाँ ओज गुण है, ओज गुण, रस में गलत से बोल गई थी, ओज गुण है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है ना। कंकन घनन घनन बजे उठी गरज तत्क्षण रणभेरी, मतलब युद्ध का वर्णन है, वीरता का वर्णन है। और जब रणभेरी बजती है तब क्या होती है, गूंज उत्पन्न होती है, युद्ध से पहले रणभेरी बजती है तब गूंज उत्पन्न होती है, तो वहां पर भी नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। गणन गणन बार बार शब्दों की आवृत्ति हो रही है, आवाज भी आ रही है, रणभेरी बज रही है, तो वहां नाद सौंदर्य उत्पन्न होगा। तो इन 3 उदाहरणों से मैंने आपको बताया कि ओज गुण, माधुरी गुण से संबंधित रचना हो, या आपके अनुप्रास, यमक है ना, उससे संबंधित अलंकार से संबंधित रचना हो, या फिर आपकी कोई छंदबद्ध रचना हो, वहां पर आपके नाद उत्पन्न होगा। और जहां नाद उत्पन्न होगा वहां कहीं न कहीं आवाज, उस अर्थ में आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं आवाज आने का भाव प्रकट हो रहा है, तो वहां 100% नाद सौंदर्य होगा। आपकी कोई कविता होगी, कविता की ऐसी कोई पंक्ति होगी जिसमें अगर उसको नाद सौंदर्य का प्रश्न पूछना है तो ऐसी पंक्ति जरूर देगा कि उस पंक्ति में कहीं न कहीं से या तो आवाज प्रकट हो रही है, या वो पंक्ति यमक अनुप्रास अलंकार से हो, माधुर्य गुण, ओज गुण से संबंधित हो, तो वहां नाद सौंदर्य उत्पन्न
होगा। आपको आसानी से ही समझ में आ गया होगा नाद सौंदर्य होता क्या है। गूंज उत्पन्न होना, ध्वनि उत्पन्न होना। ध्वनि किसमें उत्पन्न होगी? कविता में ध्वनि उत्पन्न होगी। कहाँ से उत्पन्न होगी? कविता के भावों को पढ़कर हमें पता चलेगा कि यहाँ नाद उत्पन्न हो रहा है, यहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ ओज गुण से संबंधित रचना है या फिर यहाँ वीर रस से संबंधित रचना है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ नाद सौंदर्य है। तो आज आपका ये पूरा यूनिट पूरा होता है, 5 नंबर का यूनिट। आप अगर मेरे 4, 5, 6 जो भी वीडियो मैंने डाले हैं उसको आप आसानी से, अगर 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, आपके 1 घंटे 1.5 घंटे में ही सब आपका एक यूनिट पूरा हो सकता है, अगर आप ईमानदारी से वीडियो को देख लो और 5 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। तो आपको समझ में आया हो मेरा पढ़ाना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।